जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने कल्याण मंदिर स्तोत्र के 6 पद्यों के द्वारा उसका अर्थ समझा, 6 पद्यों का कैसा उच्चारण होना है और उसमें क्या कठिनता है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भावार्थ है, यह हम सभी अभी तक समझते हुए आए हैं। आगे हम आज 7वें पद्य का अर्थ समझेंगे। उससे पूर्व हम देखेंगे कि हमने 6वें पद्य में क्या समझा था। तो 6वें पद्य से हमने यही समझा था कि हे भगवान, आपके अनंत गुण हैं और उन गुणों को समझाने के लिए योगी भी समर्थ नहीं हैं, तो फिर हम जैसे मनुष्य कहाँ तक उसमें समर्थ हो सकते हैं। जो तीव्र तप से युक्त हैं, ऐसे संत महात्मा लोग भी आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ नहीं हैं, तो मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। फिर उन्होंने उदाहरण दिया था कि वास्तविक में पक्षियों की आवाज़ को कोई समझ नहीं सकता। ये जो मूक प्राणी हैं, जो जिनकी भाषा को हम समझ नहीं सकते हैं, तो क्या वह अपनी भाषा में नहीं बोलते हैं? इसका अर्थ है वह अपनी भाषा में बोलते हैं। उसी तरह हे भगवान, यद्यपि मेरी वाणी को कोई नहीं समझ पा रहा है, तथापि मैं बोल रहा हूँ। अब आगे स्तुति करना जब प्रारंभ ही कर दिया, तब आगे और स्तुति नहीं कर सकते हैं, ऐसी अक्षमता बतलाते हैं। द्वारा कहते हैं मुझ में और सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी अब समर्थता, जब थोड़ी बहुत समर्थता अर्जित कर ली, तो उस समर्थता के बलबूते बता रहे हैं कि मैंने आपके बारे में क्या समझा। उसको समझाने के लिए 7वां पद्य कहते हैं। सर्वप्रथम हम उच्चारण जानेंगे। आस्ताम चिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो जगन्ति तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान्निधागे प्रीणाति पद्म सरसा सरसो नीलोपी। इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। अब हम देखें यहाँ कठिनाई क्या हो सकती हैं। उन कठिनाइयों को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आस्तामचिन्त्य महिमा, आपको पूर्ण वाक्य पूर्ण बोलना है। यह आस्तामचिन्त्य महिमा, ये एक पद है पूर्ण, तो आस्तामचिन्त्य महिमा इस प्रकार से बोलना है। यद्यपि इसका संधि विच्छेद होगा, तथापि आप जब बोलें तो आस्तामचिन्त्य महिमा इस प्रकार से बोलें। संस्तवस्ते इस प्रकार से बोलें। संस्तवस्ते, संस्तवस्ते। कहीं कहीं पर संस्तवाह ते लिखा रहता है, तो ऐसा संस्तवाह ते ना बोलें, अन्यथा संधि हमें जहाँ जब पद हम करते हैं, जब हम पद्य पढ़ते हैं, जब हम कोई रचना पढ़ते हैं, उस रचना में, उस पद्यों की रचना में संधि जो है वह अनिवार्य तौर पर होती है। इसीलिए संस्तवस्ते ऐसा ही पढ़ें। यहाँ दूसरी पंक्ति में कहीं पर समस्या नहीं हो सकती है। तीसरी पंक्ति में पहला जो है पद, उसमें समस्या हो सकती है। तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान, तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान इस प्रकार उच्चारण करें। तीव्रा तपोपहत पान्थ जनान। चतुर्थ में आपको समस्या हो सकती है। सरसो नीलोपी, सरसो अनिलो अपि नहीं, सरसो नीलोपी, सरसो नीलोपी। तो यह जो थोड़ी सी समस्याएं थी वो दूर करें आप। और एक और समस्या जो प्रीणाति है, ना बोलें, इसमें डा नहीं बोले, नहीं तो कई लोग प्रीड़ाति बोल देते हैं, तो प्रीड़ाति नहीं प्रीणाति इस प्रकार से अगर उच्चारण करते हैं तो निश्चित ही हमारा शुद्ध उच्चारण होगा। और शुद्ध उच्चारण का एक अपना अलग महत्व होता है। और क्योंकि कहते हैं एक भी अक्षर विष की मात्रा को दूर नहीं कर सकता, अर्थात विष को दूर नहीं कर सकता अगर एक भी अक्षर कम हो मंत्र में, तो नहीं मंत्रोक्षरन्यूनो निहंति विषवेदनाम। तो निश्चित ही अगर हम एक अक्षर का भी गलत उच्चारण कर रहे हैं तो वह हमारे लिए उस प्रकार का फल देने लायक नहीं बनेगा जिस प्रकार से होना चाहिए था। अतः हम उच्चारण में शुद्धता रखें तो निश्चित ही हमें जो फल प्राप्त होना है वह फल प्राप्त होगा। आइए अब हम थोड़ा सा इसमें संधि कहाँ है वहाँ हम देख लेते हैं। आस्ताम,
अचिंत्य महिमा पूर्ण पद है, यहाँ पर संधि होगी आस्ताम अचिंत्य महिमा। संस्तवः ते, संस्तवः ते संधि हुई, संस्तवः ते सकार का विसर्ग हो गया। नाम अपि बराबर हो जाएगा नामापि, संधि है नाम अपि नामापि। भवतो भवतो दो बार है, भवतः भवतः दोनों बार, भवतः भवतः विसर्ग हो जाएगा ओकार का, तो भवतः भवतः रह जाएगा। उसके बाद सरस कहीं पर भी संधि नहीं है, निदाघे में संधि नहीं, प्रीणाति में संधि नहीं, पद्म सरसः में भी संधि नहीं। आगे देखें सरसो अनिलोपि, यहाँ पर संधि है सरसः अनिलः अपि, सरसः अनिलः अपि बराबर बनेगा सरसो नीलोपि। इस प्रकार से यहाँ पर संधि होगी। अब हम इसका अर्थ लगाने के लिए सर्वप्रथम अन्वय लगाते हैं कि हे जिन, सर्वप्रथम संबोधन होता है इसलिए यहाँ से लगाएंगे हे जिन, जिन हे नहीं है, हे तो हमने अपने मन से बोल दिया है। जिन अचिंत्य महिमा ते संस्तवः आस्ताम भवतः नाम अपि जगतः जगन्ति, क्षम्यतां जगन्ति भवतः पाति। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान निदाघे, निदाघे तीव्रा तपोपहत पांथ जनान पद्म सरसः सरसः अनिलः अपि प्रीणाति। इस प्रकार से इसका अन्वय होगा कि जिन अचिंत्य महिमा ते संस्तवः आस्ताम भवतः नाम अपि भवतः जगन्ति पाति, अथवा भवतः नाम अपि जगन्ति भवतः पाति। निदाघे तीव्रा तपोहत पांथ जनान पद्म सरसः सरसो नीलोपि प्रीणाति। ये अन्वय बन जाएगा इसका। अब हम इसका एक एक अर्थ का सर्वप्रथम एक एक पद का अर्थ जानते हैं, उसके बाद अन्वय माध्यम से हम इसका अर्थ जानेंगे, अंत में एक बार फिर अर्थ जानेंगे और फिर भावार्थ जानेंगे। आस्ताम अर्थात दूर रहे, अचिंत्य महिमा अर्थात अचिंतनीय है महिमा जिसकी, विचार नहीं किया जा सकता है जिसकी महिमा का, ऐसा। जिन जिनेन्द्र भगवान, संस्तवः ते तुम्हारा, संस्तवः अर्थात स्तवन, ते अर्थात तुम्हारा, नाम अपि नाम भी, पाति अर्थात रक्षा करता है, भवतो अर्थात भव से, भवतो भव से एक अर्थ निकलेगा भवतो का भव से, और पहले वाले का अर्थ निकलेगा, दूसरे वाले का अर्थ निकलेगा भवतो अर्थात भव से, और पहले का अर्थ निकलेगा भवतः अर्थात आपका। जगन्ति अर्थात जगत में स्थित प्राणियों का। तीव्रा तपोपहत पांथ जनान, तीव्र और आतप अर्थात घर्म, धूप से, गर्मी से, तीव्र आतप से, अपहत है, उपहत हैं, तीव्र ताप से अपहत हैं, उपहत हैं जो, अर्थात जो तीव्र आतप से अर्थात गर्मी से, धूप से, जो अत्यंत थका हुआ है, परेशान हुआ है, ऐसे पांथ अर्थात पथिक और जनान अर्थात लोग, ऐसे पथिक जनों को निदाघे अर्थात निदाघ काल में, ग्रीष्म काल में, प्रीणाति अर्थात संतुष्ट करता है, पद्म सरसः अर्थात पद्म अर्थात कमल और सरसः अर्थात तालाब, सरोवर, तो पद्म का सरोवर, पद्म के सरोवर के, सरोवर का जो सरस, सरस अर्थात शीतल, अनिलः अर्थात वायु, अपि अर्थात भी। अब इसका हम अन्वय माध्यम से अर्थ लगाते हैं, आप सभी सुने।
अच्छे से देखें, किताब अगर आपके पास है, PDF फाइल आपके पास है तो आप उसमें देखें, जिससे कि आपको अर्थ पूरा बने। उसके साथ साथ आप एक पेंसिल रख सकते हैं, उस पेंसिल के माध्यम से अगर आप टिक लगाते हैं तो निश्चित ही अच्छे से अर्थ बनेगा। और भी अगर समस्या होती हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित करें, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। हे जिन, सर्वप्रथम संबोधन, हे जिनेंद्र भगवान, अचिंत्य महिमा, अचिंतनीय है महिमा जिसकी, अर्थात हे भगवान आपकी महिमा अचिंतनीय है, चिंतन करने योग्य नहीं है। योग्य से मतलब ये ऐसी योग्य नहीं है कि आपकी महिमा का चिंतन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि खराब है, नहीं। अचिंत्य मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि आपकी महिमा विशाल है और उस विशाल महिमा को हम कैसे सोचें, उस विशाल महिमा का कथन कैसे हो, अतः और चिंतन भी नहीं हो सकता। अतः हे भगवान आपकी महिमा अचिंत्य है। तो हे जिन, अचिंत्य महिमा, अचिंत्य है महिमा जिसकी है, से हे जिनेंद्र भगवान, ते संस्तवः, ते तुम्हारा, संस्तवः स्तवन, आस्ताम दूर रहे, वह तो दूर की बात है, भवतः आपका, नाम अपि नाम भी, जगंती जगत में रहने वाले प्राणियों को, भवतः भव से संसार से, पाति रक्षा करता है। उदाहरण दे रहे हैं, नीचे दृष्टांत दे रहे हैं, उस दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत को घटाएंगे। निदाघे, निदाघ अर्थात ग्रीष्मकाल, अर्थात ऐसा ग्रीष्मकाल नहीं, धूप, कैसी धूप, ज्येष्ठ मास की धूप, जो कि अत्यंत खराब धूप, खराब धूप से मतलब अत्यंत तीव्र धूप, उस तीव्र धूप में जहां बिल्कुल जल जाएं, जिस धूप के माध्यम से जो धूप हमें चुभन करे, ऐसी कड़ाके की धूप में ऐसा काल हो, ऐसा निदाघ हो, ऐसा ग्रीष्म काल हो, उस ग्रीष्म काल में तीव्र आतपः, तीव्र आतप से, अत्यंत घने ताप से, अत्यंत घने आतप से, अत्यंत घनी धूप से जो अपहत हो चुका है मनुष्य, उपहत हो चुका है जो मनुष्य, अर्थात जो उससे परेशान हो चुका है, थक चुका है, उस धूप से श्रमित हो चुका है, जो ऐसे पांथ जनान, पांथ अर्थात पथिक, जनान अर्थात लोगों को, ऐसे पथिक लोगों को पद्म सरसः, पद्म अर्थात कमल और सरसः अर्थात तालाब का, तो पद्म के तालाब है जो, पद्म का तालाब अर्थात कमल सरोवर है जो, उस कमल सरोवर का जो सरसः, एक सरसः का अर्थ तालाब और दूसरे सरसः का अर्थ है, दूसरे सरसः का जो अर्थ है वह है शीतल। तो पद्म सरसः अर्थात पद्म सरोवर का जो सरसः अर्थात शीतल, अनिलः अर्थात वायु है, वह भी प्रीणाति संतुष्ट करता है। अर्थात कह रहे हैं, देखो इसमें दो बार दो पद की आवृत्ति हुई है, एक बार तो भवतो भवतों की, एक बार सरसः सरसों की। तो भवतः जो पहला दिया गया है उसका तो अर्थ होता है आपका, और दूसरे भवतः का अर्थ होगा भव से, भव से अर्थात संसार से। इस प्रकार सरसः जो दो बार दिया गया है, एक बार सरसः का अर्थ लेना है हमें तालाब का, और दूसरी बार सरसः का अर्थ लेना है हमें शीतल का, शीतल, सरसः अर्थात शीतल, इस प्रकार से दो बार अर्थ लेने हैं। तो ऐसा अर्थ हुआ कि हे जिन, अचिंत्य महिमा, आपकी महिमा अचिंतनीय है, इसलिए ते संस्तवः आस्ताम, तुम्हारा स्तवन तो बहुत दूर की बात है, भवतः नाम अपि, आपका नाम भी, जगंती जगत में रहने वाले प्राणियों को भवतः संसार से, पाति रक्षा करता है। कैसे? तो कहा निदाघे, निदाघ काल में, ग्रीष्म काल में अत्यंत धूप हो रही है, अत्यंत ग्रीष्म काल से मतलब खूब धूप पड़े जिस काल में, और जिस काल में अत्यंत गर्मी हो, ऐसे काल में तीव्र आतप से जो उपहत है मनुष्य, अर्थात थका हुआ है जो मनुष्य, उस तीव्र ताप को झेल रहा है जो मनुष्य, उससे परेशान हो चुका है जो मनुष्य, बहुत गर्मी जिस मनुष्य को लग रही है, ऐसे पांथ जनान, ऐसे पथिक जनों के लिए पद्म सरसः अर्थात कमल का जो सरोवर है, उस कमल सरोवर की जो सरसः अर्थात शीतल, अनिलः अर्थात वायु है, वह वायु अपि अर्थात भी प्रीणाति संतुष्ट कर देती है। इसका अर्थ यह हुआ, हे जिनेंद्र भगवान आपकी महिमा अचिंतनीय है, तो आपका जो स्तवन है वह तो दूर की बात है, आपका मात्र अगर कोई एक बार नाम उच्चारण कर ले, और उस नाम उच्चारण करने से ही प्राणियों का
संसार खत्म हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। जैसे कि ग्रीष्म काल में कोई मनुष्य अत्यंत थका हुआ है, अत्यंत उसको गर्मी लग गई है और वह जा रहा है, एक मार्ग में जा रहा है और अत्यंत घाम लग रहा है उसको, उस घाम के कारण वह परेशान हो चुका है, तो उस घाम से जो उपहत है, ऐसे मनुष्य के लिए पद्म सरसः कमल सरोवर की जो शीतल वायु है, वो शीतल वायु ही उनकी थकान को मिटा देती है। तो फिर हे भगवान, आपका जो स्तवन है, वो जो आपका नाम है, वह भी उसी प्रकार प्राणियों को संसार से छुड़ा देता है। तो फिर आपके स्तवन की बात तो बहुत दूर की है। भावार्थ इसमें यही है कि हे भगवान, जब आपका नाम ही इस संसार से हमें छुड़ा दे रहा है, तो साक्षात आपका जब हम स्तवन प्रारंभ करेंगे तो क्या नहीं होगा। अर्थात अपन कहते हैं ना व्यवहार में कि भाई प्रभु का नाम एक बार, अरे कभी तो प्रभु का नाम स्मरण कर लिया करो। तो देखें, इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम स्मरण कर लिया करो, क्योंकि प्रभु के नाम के स्मरण में ही इतनी ताकत है कि उसका नाम मात्र लेने से ही संसार के प्राणियों का भव नष्ट हो जाता, भव ही नष्ट हो जाता है। तब फिर पाप और पुण्य की तो बात ही क्या है, उनका भव ही नष्ट हो जाता है। ऐसे आपका जब नाम मात्र से भव ही नष्ट हो जा रहा है, तो फिर आपके स्तवन करने की बात तो अत्यंत दूर है। जैसे कि उदाहरण दिया कि ग्रीष्म काल में कोई थका हुआ मनुष्य है, कोई बहुत ज़्यादा उसको धूप लग रही है, ऐसे अत्यंत धूप से पीड़ित मनुष्य को मात्र अगर कमल सरोवर की थोड़ी सी शीतल वायु मिल जाए, तो उस शीतल वायु से ही वह अत्यंत तृप्त हो जाता है। उसके लिए वह शीतल वायु ही फिर बड़ा आनंद देने वाली होती है। तो फिर साक्षात जब वह नहाएगा तो क्या होगा, अर्थात नहाने की बात तो दूर है, उसका जल स्पर्श करने की बात तो दूर है, उस जल की जो शीतल वायु है, वह शीतल वायु ही प्राणियों के कष्टों को मिटा देती है। तो फिर आपके स्तवन, इसी प्रकार आपका नाम ही जब प्राणियों के भवों को नष्ट कर देता है, तो फिर आपके स्तवन की बात कहाँ कही जा सकती है। अर्थात उस स्तवन को कहने से क्या, अर्थात उससे कोई फायदा नहीं जब आपकी नाम मात्र ही इतना कारण बन रहा है। फायदा से मतलब कि इतना जब कुछ हो जा रहा है जब नाम से ही, तो फिर स्तवन करने से क्या नहीं होगा, अर्थात स्तवन तो फिर और विशाल है आपका। इसलिए हे भगवान, आपका स्तवन तो दूर की बात है, आपके नाम मात्र से ही प्राणियों के कष्ट मिट जाते हैं। जैसे कि निदाघ काल में, ग्रीष्म काल में थके हुए अत्यंत धूप से पीड़ित मनुष्य को मात्र कमल सरोवर की शीतल जो वायु है वह ही पर्याप्त होती है उसके कष्ट को मिटाने के लिए, उसी प्रकार हे भगवान, आपका नाम भी इस संसार में प्राणियों को संसार से छुड़ाने के लिए पर्याप्त है। फिर स्तवन की बात तो दूर की है। यहाँ पर हम देखें कई चमत्कार किए हुए हैं। आज हम अलंकार वगैरह पढ़ते हैं जब साहित्य में, तो अलंकार का मतलब रहता है कि चमत्कार अर्थ जहाँ पर हो। जैसे कि स्त्रियों के आभूषण इत्यादि होते हैं, तो उन आभूषणों से क्या होता है, स्त्रियों की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार अगर एक काव्य में अलंकार होते हैं, तो काव्य में अलंकार होने से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं अलंकार। अब कुछ अलंकार शब्द से संबंध रखते हैं, कुछ अलंकार अर्थ से संबंध रखते हैं। जो शब्द से संबंध रखते हैं उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे शब्दों की जो शोभा बढ़ाए, अर्थात अच्छे अच्छे शब्द सुनने में लगे हमें, हम सुनते हैं तो पता लगता है कि एक शब्द के साथ आचार्य ने इतनी खतरनाक खेला है कि उस शब्द के साथ ही सुनने में अत्यंत आनंद आता है। जैसे मान लो हमने कहा स्वच्छंदो छल दक्ष कच्छ को रच्छाते तराम्बू छटा, अब आपने कहा छा 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 कई बार बोल दिया, तो यही होता है शब्दालंकार। और अर्थालंकार जब अर्थ को पढ़ करके आपको एक नई विचित्रता मालूम होती है कि कितना अच्छा अर्थ है इसमें, वह हम अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें हम देखें, इसमें शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें आपने देखा भवतो भवतो दो बार देखा, तो ये जो भवतो भवतो दो बार देखा, एक का अर्थ है आपका और एक का अर्थ है संसार से, तो यह यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार में होता है जब दो बार शब्दों की आवृत्ति हो, निरर्थक हो अथवा स्वर व्यंजन के समूह की आवृत्ति निरर्थक हो या सार्थक हो, तब जाकर के यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर साक्षात उदाहरण उन्होंने यमक अलंकार का लगा दिया। और दूसरे में भी अंतिम पद में भी हम देखें सरसः, और सरसः जो पद दिया है एक तालाब के अर्थ में दिया है और एक शीतल के अर्थ में दिया है। तो दो प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है। हम देखें चमत्कार तो न केवल भक्ति में है, अपितु चमत्कार इनके काव्य में भी है। और चमत्कार उनके काव्य में होने के साथ साथ भी अगर हम बहुत तल्लीन होकर के पढ़ते हैं तो निश्चित ही एक चमत्कार हम में भी है, और हम भी इस श्लोक के इस
इस पद्य के माध्यम से, इस स्तोत्र के माध्यम से, जैसा कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुद चंद्र भगवान ने अपने जैन धर्म को पुष्ट करने के लिए एक चमत्कार दिखाया था, निश्चित ही हम भी एक चमत्कार कर सकते हैं। तो आप एक सर्वदा ऐसा करें, एक पेन डायरी अपने साथ लेकर के बैठेंगे और PDF फाइल को खोल करके बैठेंगे तो निश्चित ही हम जो पढ़ रहे हैं उसका सही लाभ हमारे लिए हो पाएगा। और भी अगर कोई समस्याएं होती हैं, आपके सुझाव होते हैं तो निश्चित ही हम तक प्रेषित करें, हम आपको और आगे इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में पुनः अगले पद्य के साथ पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।